तो जैसा मैं कह रहा था, जब मैं फंक्शंस के अंदर वैल्यूज पास करता हूँ, दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ मैंने इंट टाइप के लिए हैं। अब देखो यहाँ 11th नंबर लाइन में मैंने a और b वैल्यू को पास किया है, a एंड b। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज जब पास हो रही हैं तो ये एक्चुअल वैल्यूज पास नहीं होंगी, ये एक्चुअली इनकी कॉपी पास होगी। ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग कि 11th नंबर लाइन में मैंने स्वैप के अंदर a और b आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं, व्हाट इज हैपनिंग, a की वैल्यू इस फंक्शन में जा रही है स्वैप फंक्शन में, और b की वैल्यू भी इस फंक्शन में जा रही है। और ये जो वैल्यूज जा रही हैं, दीज आर नॉट द ओरिजिनल वैल्यूज बट कॉपी वैल्यूज। ठीक है, जो वैल्यूज पास हो रही हैं, कॉपी वैल्यूज आर पास। तो इसका मतलब जो भी चेंजेस मैं इन स्वैप फंक्शन में कर रहा हूं, वो मैं किन में कर रहा हूं, वो मैं कॉपी वैल्यूज में चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है ना, चेंजेस जो है वो मैं कॉपी वैल्यूज में रिफ्लेक्ट कर रहा हूं, ना कि ओरिजिनल वैल्यूज में। ठीक है, तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, जो कि जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, व्हाट विल हैपन, एज यू कैन सी मुझसे दो नंबर्स मांग रहा है। इस बार मैंने डाला 78 और 32। ठीक है, और एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 78 आ रही है, b की वैल्यू 32 आ रही है, दैट इज बिफोर स्वैपिंग। और फिर मैंने a और b को स्वैप फंक्शन में पास किया, और थर्ड वेरिएबल की मदद से मैंने उनकी वैल्यूज को स्वैप कर दिया। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू 78 है ना, ये जा रही है स्वैप फंक्शन में, वेयर जो b की वैल्यू 32 है, ये वैल्यू जा रही है b के अंदर स्वैप फंक्शन में। और जो स्वैपिंग हो रही है ना, ये इनकी कॉपीज के बीच में हो रही है, ना कि ओरिजिनल वैल्यू में हो रही है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं, कॉपी वैल्यूज में। पर मेन फंक्शन के अंदर तो मैं ओरिजिनल वैल्यूज ही प्रिंट करा रहा हूं ना दोनों केस में, तो इसीलिए रिजल्ट में स्वैपिंग आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर आपको स्वैपिंग देखनी है तो मैं यहाँ पे जो सेकेंड वाला प्रिंटफ है, इसको मैं स्वैप फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दूंगा, और अब इसे रन करता हूं मैं, तो देखो यहाँ पे 78 32, तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है a 78 b 32, और उसके बाद आउटपुट में a 32 b 78, बट दीज आर नॉट दी ओरिजिनल वैल्यूज, दीज आर व्हाट, कॉपी वैल्यूज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो आप जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो कॉपी में कर रहे हैं, ना कि ओरिजिनल वैल्यू। और अब एक सवाल ये उठता है कि हम कॉपी क्यों पास कर रहे हैं, तो ये इसकी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते, ये इसका बिहेवियर है। जब भी आप रेगुलर वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर पास करते हो बिटवीन द फंक्शन, वो हमेशा कैसे पास होते हैं, दे आर पास्ड बाय वैल्यू। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, पास बाय वैल्यू, है ना, पास बाय वैल्यू, जिसमें मैं वेरिएबल की कॉपी को पास करता हूं। ठीक है ना, मैं अपने वेरिएबल की कॉपी को पास करता हूं। अच्छा, वो पावर वाला आपसे नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, वो भी अपन डिस्कस, मुझे लगा हो जाएगा यार, चलो कोई बात नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। इंटीजर वाला तो हो गया ना, इंटीजर फॉर्म में तो हो गया ना। इंटीजर वाला तो ट्राई करो, फिर मैं उसमें चेंजेस बताऊंगा। पूरा आंसर अब नहीं बताऊंगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलो लेट्स कम बैक। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पास बाय वैल्यू लॉजिक इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है ना, बहुत अच्छे। अगर आपसे वो प्रोग्राम हो गया तो ये ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, ये आता है अंडर दी टाइटल पैरामीटर पासिंग। पैरामीटर पासिंग में ये पता चलता है हमें कि मैं किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूं फंक्शन के अंदर। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कैसे पास कर रहा हूं, बाय वैल्यू। एक और तरीका होता है आर्ग्यूमेंट्स को पास करने का, और वो होता है पास बाय एड्रेस। पास बाय एड्रेस, कई बार इसको पास बाय रेफरेंस भी बोलते हैं।
ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूं, क्या डिफरेंस है इसमें और पास बाय वैल्यू में? इसमें क्या होता है, मैं ओरिजिनल वैल्यू ही फंक्शन के अंदर सेंड करता हूं, ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यू ही फंक्शन के अंदर मैं सेंड करता हूं। तो इसका मतलब ये है कि जो पास हो रही है वो कॉपी नहीं हो रही है, वो ओरिजिनल वैल्यू हो रही है। जो पास हो रही है ना वो क्या हो रही है, ओरिजिनल वैल्यू बट नॉट द कॉपी। ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूं? बाय पासिंग दी एड्रेस, बाय पासिंग दी एड्रेस। तो अब देखो मैं कुछ चेंजेस करूंगा यहाँ इसी प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं इस वाले printf को हटा देता हूँ और इसको वापस यहाँ ले जाता हूँ, ताकि ये बताने के लिए कि देखो चेंजेस जो होंगे वो परमानेंट होंगे जब मैं स्वैप करूंगा। जैसे अभी अगर मैं रन करता हूँ और दो नंबर्स डाल रहा हूँ 78 और 32, तो आप देखो कि स्वैपिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैं ओरिजिनल वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ, जबकि स्वैपिंग किसमें हुई है, कॉपी वाली वैल्यूज। तो यहाँ पे अब मैं एड्रेस पास करूंगा, बिल्कुल सही चेतन। तो स्वैप के अंदर देखो मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, इस वाली लाइन 11th नंबर लाइन पे नोट करो, देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे ए की जगह एड्रेस ऑफ ए पास कर रहा हूँ और एड्रेस ऑफ बी पास कर रहा हूँ, ठीक है। पर अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे बताओ कि अगर मैं एड्रेस से डील करता हूं तो एड्रेस कौन से वेरिएबल स्टोर करते हैं? आप बताओ, अगर मैं एड्रेस से डील कर रहा हूं तो कौन से टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो कि एड्रेस से डील करते हैं? बताओ भाई, एक तो आंसर आ गया मेरे पास, बाकी बाकी और कोई आंसर? कौन से वेरिएबल्स एड्रेस से डील करते हैं? इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। क्या किया मैंने यहाँ पे 11th नंबर लाइन में मैंने एड्रेस पास किया है, मतलब मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूं। और एड्रेस कौन से वेरिएबल स्टोर करते हैं? एड्रेस स्टोर करते हैं पॉइंटर्स, है ना। एड्रेस कौन स्टोर करते हैं? पॉइंटर्स। तो अब मुझे यहाँ मैंने 11th लाइन में एड्रेस पास किया है, तो इसे स्टोर कौन करेगा? पॉइंटर। तो देखो मैं यहाँ पे ए को पॉइंटर बना रहा हूँ और बी को भी क्या बना रहा हूँ? पॉइंटर, ठीक है। अब ये चेंजेस मैं नीचे भी रिफ्लेक्ट कर दूंगा। ये अब मेरे पॉइंटर आ गए। एक और लास्ट स्टेप रह गया, मैंने ऊपर डिक्लेरेशन में रेगुलर इंटीजर पास किए हैं 2nd नंबर लाइन में। अगर आप देखोगे तो इसको पॉइंटर पास करने के लिए मुझे बस इसके आगे एस्ट्रिक्स लगाने हैं, ठीक है। देखा आपने 2nd नंबर लाइन, देखो किस तरह से मैं पॉइंटर को भी पास कर सकता हूं फंक्शंस के अंदर बिटवीन, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या किया, सिर्फ एड्रेस ही तो रफ पास किया है। इसे कहते हैं 11th नंबर लाइन में क्या हो रहा है, इसे कहते हैं पास बाय एड्रेस, पास बाय एड्रेस। और जब मैं एड्रेस पास करता हूं ना तो कॉपी वैल्यू नहीं जाती है, कौन सी वैल्यू जाती है? ओरिजिनल। तो अब अगर मैं रन करता हूं, पुराना आउटपुट देखो, अब अगर मैं रन करता हूं 78 और 32, तो देखो यहां पे स्वैप हो गया। ए की वैल्यू पहले 78 थी, बी की 32 थी, अब ए की 32 है, बी की 78 है ना। जबकि देखो सेम प्रोग्राम है, सेम का सेम प्रोग्राम, पर यहां पे जो अपने एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट हो रहे हैं वो किस पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं? पॉइंटर्स, ठीक है ना। मैंने वैल्यूज जो पास की हैं वो बाय एड्रेस पास की है, इसलिए जो भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है आपसे। देखो सेम प्रोग्राम का कंपैरिजन पूछ लेता है, जैसे राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पास बाय वैल्यू एंड पास बाय एड्रेस। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो आ जाता है, ठीक है ना, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो दोनों प्रोग्राम्स है ना इनको समझाना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि पास बाय वैल्यू में हम वेरिएबल की कॉपी सेंड करते हैं, वेयरएज पास बाय एड्रेस में हम ओरिजिनल वैल्यू सेंड करते हैं। कभी कभार वो स्पेसिफिकली ऐसे बोल देता है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप two numbers using pass by reference, using pass by reference।
हाँ नीरज, बिल्कुल एग्जाम में आप थ्योरी क्वेश्चंस का भी एक्सपेक्ट करो। कभी भी वो डायरेक्ट प्रोग्राम्स कई बार नहीं पूछेगा, कभी कभार वो कोई थ्योरी कंसेप्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पूछ लेगा। ऑब्वियसली अपने 60% जो सिलेबस है वो सी प्रोग्रामिंग है, तो उसमें वो थ्योरी तो पूछेगा ही, पर जो थ्योरी पूछेगा ना वो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है ना। प्रोग्राम छोटा तो नहीं हुआ, सेम ही हुआ, बस जो वैल्यू पास हो रही है ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया। एक प्रिंट ही तो मैंने हटाया और क्या किया। अगर मैं पास बाय वैल्यू करता तो 12th नंबर लाइन में जो प्रिंटफ है उसको मैं स्वैप फंक्शन के अंदर लिखता, और इस केस में मैंने 12th नंबर लाइन को वहीं पे लिखा हुआ है। देखो सौरभ, यहाँ पे जो ए है ना, ये स्टार ए, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है ना। जो ए है ये एड्रेस रिप्रेजेंट करता है ना, एड्रेस ऑफ वैल्यू स्टोर्ड। और जो एंड ए है ये है आपका एड्रेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है ना। तो अगर मुझे वैल्यू को रेफर करना है तो मैं कैसे रेफर करूंगा, पॉइंटर ए या एस्ट्रिक ए से। ठीक है ना, एस्ट्रिक ए से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार ए लिखा है। अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूं तो ए तो एड्रेस हो जाएगा, और टी मेरा नॉर्मल वेरिएबल है, तो नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस तो स्टोर कर नहीं सकता, नॉर्मल वेरिएबल तो वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसलिए मैंने वहां पे स्टार ए और स्टार बी वेरिएबल्स यूज किए हैं। ठीक है ना। कौन सा प्रोग्राम नीरज, ये पास बाय वैल्यू वाला? अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करो। आ गया ना, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल सही प्रियांशी, यहाँ पे एड्रेस के अंदर वैल्यू तो होती है, तो अगर मुझे उस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, उसके आगे एस्ट्रिक लगा दूंगा, स्टार लगा दूंगा। ठीक है ना। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं पास बाय एड्रेस। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक्सप्लेन पैरामीटर पासिंग विथ एग्जाम्पल। ठीक है ना। ये चीज जरूरी नहीं आप स्वैपिंग में ही करो, आप इसको किसी भी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। स्वैपिंग मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि ये काफी कॉमन प्रोग्राम है जो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने उसी को ही पिन पॉइंट ले लिया। ठीक है ना। एक बार फिर देख लो अंकिता, आप नोट करो, देखो मैं कैसे समझा रहा हूं, फिर अपन और डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, डोंट वरी। एक्चुअली ठीक है, अगर नीरज ये पूछ रहा है तो प्रोग्राम में भी होता है, लैब में भी आ सकता है। लैब में क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पास बाय एड्रेस, तो आपको प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा ना। देखो आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे थ्योरी बेस्ड प्रोग्राम्स पूछ लेगा। देखो एक तो प्रोग्राम ये होता है, एक प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्राम बनाना है और आउटपुट लिखना है। पर कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थ्योरी कंसेप्ट पूछते हैं, जैसे कि ये। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, एक्सप्लेन पैरामीटर पासिंग विद एग्जांपल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको प्रोग्राम बनाना ही पड़ेगा। ना ही आपको इसमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बल्कि आपको उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अपना 60% सिलेबस सी प्रोग्रामिंग है, तो इसका मतलब वो ये तो नहीं है कि वो 60% सारे प्रोग्राम्स ही डाल देगा, वो दोनों को मिक्स भी करेगा। इस तरह की क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट जरूर करो। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें थ्योरी तो करनी है, साथ में एज एन एग्जाम्पल, भले ही वो बोले ना बोले, आपको प्रोग्राम जरूर बनाना है। ठीक है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर देख लेते हैं। मैं आपको ये पैरामीटर पासिंग का कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ। देखो पैरामीटर पासिंग दो तरह से होती है, एक तो होता है पास बाय वैल्यू और दूसरा होता है पास बाय एड्रेस, है ना। इसको रेफरेंस वेरिएबल भी बोलते हैं। है ना, इसको रेफरेंस भी बोलते हैं, या और ऊपर वाले को वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, तो दो तरह से आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यूज पास कर सकते हो,
पास बाय वैल्यू और पास बाय एड्रेस। क्वेश्चंस इस पे काफी अच्छे बन जाते हैं। जैसे अभी आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप यूजिंग पास बाय एड्रेस, है ना, ऐसे पूछ सकता है वो। या फिर एक्सप्लेन पास बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस। अब ठीक है, एक्सप्लेन पास बाय वैल्यू एंड बाय रेफरेंस, तो यहाँ पे भले उसने बोला है प्रोग्राम लिखना है नहीं लिखना, पर आपको तो बनाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें प्रोग्राम के बिना आप समझा ही नहीं सकते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। या फिर व्हाट इज पैरामीटर पासिंग, या फिर हाउ आर वेरिएबल्स पास बिटवीन फंक्शंस। तो कई वैरायटी है इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। कभी वो आपसे सीधा पूछ लेगा वो कि स्वैप कैसे करते हैं, कभी वो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, कभी पैरामीटर पासिंग। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन लिखे हैं, और पता है आपको ये हर बार आया है ये क्वेश्चन। ऑलमोस्ट हर सी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आया है, ऑलमोस्ट हर बार। मतलब ये मान लो 95% चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है ना। आंसर सबका एक ही है, यू हैव टू राइट प्रोग्राम और फिर उनको एक्सप्लेन करना है। अब हालांकि थोड़ा सा अपन को लॉजिक भी लगाना है, जैसे ऊपर इस क्वेश्चन में देखो, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप यूजिंग पास बाय एड्रेस, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको सिर्फ एड्रेस प्रोग्राम बनाना है। पर जो मैंने अभी आपको बताया ना, उनका जो आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उन सब जो आंसर है वो इन सब में ये सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा, ठीक है ना। चलो अब इसको एक बार रिव्यू करते हैं, फिर अपन और डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैं कह रहा था कि दो तरह से मैं वैल्यूज पास कर सकता हूं, बाय वैल्यू एंड बाय एड्रेस। जब मैं पास बाय वैल्यू करता हूं तो मैं क्या करता हूं, वैल्यूज की कॉपी पास करता हूं, ठीक है। और जब मैं पास बाय एड्रेस करता हूं तो वैल्यूज ओरिजिनल पास करता हूं। ठीक है ना, ओरिजिनल वैल्यूज पास करता हूं। तो अगर मैं ओरिजिनल वैल्यूज पास कर रहा हूं तो जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो ओरिजिनल में रिफ्लेक्ट होंगे, इसलिए वो पूरे प्रोग्राम में आपको उसका जो चेंजेस है वो दिखेंगे। जबकि अगर मैं कॉपी पास कर रहा हूं तो जो भी चेंजेस होंगे वो कॉपी में होंगे, ओरिजिनल अलग हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो मेरे पास एक पेज है और उस पेज में कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसकी फोटोकॉपी आपको दे दी। आप जो भी चेंजेस करोगे, जो भी उसमें जोड़ोगे, काटोगे, उस पेज के साथ जो भी करोगे, वो किस पे हो रहा है, फोटोकॉपी पे हो रहा है, ओरिजिनल पे नहीं हो रहा है। ओरिजिनल मेरे पास है, पर अगर मैं आपको ओरिजिनल ही सेंड कर दूं तो आप, मैंने इकलौती कॉपी आपको भेज दी, तो जो भी चेंजेस होंगे वो मुझे भी दिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपको आउटपुट शो करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो देखो फिर से आपकी स्क्रीन पे देखो, मैंने यहाँ पे पास बाय एड्रेस यूज किया है। कैसे, 11th नंबर लाइन नोट करो, यहाँ मैंने स्वैप के अंदर एड्रेसेस पास किए हैं, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एड्रेस जब अपन पास करते हैं तो एड्रेस को स्टोर कौन करता है, पॉइंटर। तो इसीलिए मैंने स्वैप फंक्शन में दो वेरिएबल्स जो लिए हैं वो पॉइंटर टाइप के लिए हैं, है ना, पॉइंटर टाइप के लिए हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया एस्ट्रिक्स ए एस्ट्रिक्स बी, और नॉर्मल स्वैपिंग कर दिए जैसे अपन करते हैं। थर्ड वेरिएबल से कर लो या 2 वेरिएबल से कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन में भी बता दिया है कि जो मैं वैल्यूज पास करूंगा वो पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, ठीक है ना। जो मैं वैल्यूज पास करूंगा वो पॉइंटर वेरिएबल्स होंगे, ओके। तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए पास होगा यहाँ पे और एड्रेस ऑफ बी पास होगा यहाँ पे। जो भी चेंजेस होंगे, सिंस मैंने एड्रेस पास किया है इसलिए ओरिजिनल वैल्यूज में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी तो ए बी की ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट होगी, और जब दूसरा वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट होगा स्वैप के बाद, वो क्या करेगा, वो करेगा ओरिजिनल वैल्यूज को ही स्वैप करके आपको चेंजेस शो कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ,
इस बार मैं वैल्यूज देखो कुछ और डाल रहा हूं, मैं डाल रहा हूं 12 और 29। अब आप देखो पहला वाला प्रिंट एफ मुझे ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 29 दे रहा है। स्वैप किया मैंने, ओरिजिनल में स्वैप हो गया, तो सेकंड लाइन जो 12th नंबर लाइन में प्रिंट एफ है वो देखो स्वैप वाली वैल्यू शो कर रहा है, ए 29 और बी 12। देखो कैसे स्विच हो गई वैल्यू। ये होती है पास बाय एड्रेस। ठीक है, अब अगर मैं पास बाय वैल्यू की बात करूं तो मैं इस पॉइंटर को हटा दूंगा यहां। क्यों? क्योंकि मैं अब पास बाय एड्रेस नहीं पास बाय वैल्यू कर रहा हूं, तो यहां से मैं एंड भी हटा देता हूं। और ये जो पॉइंटर मैंने लगा रखे हैं इनको मुझे वापस से नॉर्मल वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम और फिर से 12 29 में एंटर प्रेस करूंगा तो देखो कुछ भी नहीं हुआ। ए की वैल्यू 12 और बी की वैल्यू 29 पहले वाले प्रिंट एफ में और दूसरे वाले प्रिंट एफ दोनों में सेम वैल्यूज आ रही है, जबकि पहले कुछ और ही था। ठीक है ना, जबकि पहले कुछ और ही था, पहले स्वैपिंग हो रही थी। अब यहाँ पे पास बाय वैल्यू हो रहा है, इसीलिए कॉपी पास हो रही है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो इन कॉपीज के अंदर हो रहे हैं। यहाँ पे ए और बी क्या है, इट इज द कॉपी ऑफ दिस ए बी। ठीक है ना, आया समझ में? अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो। चलो अब देखते हैं। हाँ सौरभ, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? अभी जो तुमने क्वेश्चन पूछा मैंने जवाब तो दिया उसका। क्या पूछा आपने अभी? अच्छा, अकॉर्डिंग टू चेतन सर। चेतन सर हो गया क्या? हाँ चेतन सर, क्या पूछ रहे हो आप? अरे इतना सारा चैटिंग तुम्हारी चल भी रही है क्या? एक मिनट रुको। नहीं नहीं, एक्चुअली आप ये कह रहे हो ना कि स्वैप के अंदर मैंने इंट एड्रेस ए एड्रेस बी पास किया है। नहीं नहीं, इसको रेफरेंस बोलते हैं, सी में ये सपोर्टेड नहीं। ठीक है ना, आप एड्रेस पास कर रहे हो तो उसे कैप्चर करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल चाहिए भाई। कुशल पूछ रहे कमेंट्स भी तो कर सकते हैं। कमेंट्स कहाँ करोगे?